हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है जो अभी अभी पधारे हैं इस श्रीमद् भागवतम में, जिसमें हम स्कंद 3 अध्याय के ही श्लोक संख्या 13 देवहूति का शोक के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो ये चर्चा पहुंची है कि यहाँ पे देवहूति माता याचना कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि एक मुझे कोई व्यवस्था चाहिए, अपार्टमेंट, हाउस, घर मुझे चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो आश्रम में रह रहे थे, वो जो आश्रम था, तो वो एक मोड ऑफ गुडनेस में था, एक सात्विक सात्विक जीवन जीने के लिए, तपस्या करने के लिए, ऑस्टेरिटी करने के लिए। वो जो वातावरण था, आश्रम का वातावरण हमने देखा है कि वो एक मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण में स्थापित रहने के लिए वो स्थान था। तो वो एक सुटेबल माना नहीं गया है। देवभूति ऐसे समझ रही थी कि ये सुटेबल प्लेस नहीं है, कि अगर हमें संसार को आगे बढ़ाना है, हमें अगर प्रजनन करना है और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो ये जो वातावरण है वो सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे वही अ, बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे करदम मुनि देवहूति माता को अ, कह सकते हैं कि खुश करने के लिए, की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, करदम मुनि ने एक एक बहुत बड़ा किला, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं हवाई किला बनाया। एक बहुत बड़ा बंगला, एक बहुत बड़ा महल, बंगला नहीं बोल सकते, महल, किला बनाया। तो यहाँ पे ये श्लोक में क्या इस किले की, क्या ये महल की विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज के श्लोक में वर्णन हुआ है। तो यहाँ बता रहे हैं कि बहुत ही दिव्य था, बहुत ही देखने में सुंदर, और उसके साथ साथ वो सारे रत्न मणियों के साथ, सारे रत्न उसमें लगे हुए थे। देखिए, हम देखते हैं कभी कभी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि ने एक महल बनाया, और हम भी हमारा महल बनाते हैं, सब लोग अपना अपना महल बना रहे हैं, लगे हुए हैं, और एक से एक बढ़िया बनाने की कोशिश। यही दुनिया का दस्तूर, ऐसा हम देखते हैं। लग रहा है कि हाँ, हम भी बहुत कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तथाकथित इंजीनियर्स, साइंटिस्ट अभी के युग में जो है, तो उन्होंने बहुत बड़े आविष्कार किए हैं, ऐसे कुछ बड़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए हैं, एयरप्लेन बनाया है हवा में उड़ने वाला, जो स्काई में उड़ रहा है। तो लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं, जो भी बनाया, क्योंकि आप देखो कि कि ये जो बना हुआ है ना, वो कोई हीरे, रत्न, अ, सोना, या जो भी पत्थर, जिनको कह सकते हैं सफायर, ऐसे रत्न जड़ित से नहीं बनाया है। ये किससे बनाया है? कोई भी बड़ी बड़ी इमारत देख लो, कोई भी एरोप्लेन देख लो, या कोई भी वस्तु इस जड़ जगत में, टिन, आयरन, प्लास्टिक, और फिर कोई लोहा ऐसा, सलिया है, सीमेंट है, रेती है, हाँ, बाद में कुछ पत्थर है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। आप देखो कि वो कह सकते हैं ना कि कूड़े के भाव में भी नहीं बिकता, अगर कुछ हो जाता, देयर इज नो वैल्यू, रीसेल की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ऐसे टाइप का बेस मटेरियल से बना होता है। लेकिन यहाँ पे करदम मुनि ने जो बनाया है, इन्होंने जो महल बनाया है अपनी पत्नी के लिए, ये वो भी हवा में उड़ने वाला। हम्म, उनके जो
वहां पे जो उनके जो पिलर है, बता रहे हैं कि कोई सीमेंट और स्टील से, आयरन से नहीं बने। किससे बना है? प्रीशियस स्टोन, बोले तो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही रत्नों से, और हम एक कहे कि पत्थर से, कहा पत्थर बता रहे हैं, और वो भी पत्थर कैसा, स्टोन, प्रीशियस स्टोन, मतलब बहुत ही महंगी। और ये क्यों स्पेशल है? ये ये महल की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे कर्दमुनि बताए कि सर्व काम दुधम, सर्व काम दुधम, ये कामधेनु बंगला है। आपने देखा है कभी कामधेनु बंगला इस जड़ जगत? हम्म? ये करदम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए जो बनाया, कामधेनु बंगला है, काम दुधम। जनरली हम जब बनाते हैं ना घर इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में, तो डे वन से एंटर करते हुए भी उसमें मेंटेनेंस लग जाता है। एवरी मंथ वी हैव टू पे द मेंटेनेंस ऑल्सो। और हमें वो अपार्टमेंट या घर या बंगला या महल जो भी कह लो, उसको मेंटेन करने के लिए हर रोज खर्चा करना, पैसा खर्चा करना। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो कर्दम मुनि ने बनाया है, ये मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं, इनको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। ये खुद में ही सेटिस्फाइड, बोले तो ये खुद मेंटेन कर देता है। आपको आपको झाड़ू पोछा करने की जरूरत, आपको कोई स्वीपर को रखने की जरूरत नहीं, आपको कोई बड़ी बड़ी मशीनें साफ सफाई करने के लिए कोई रखने की जरूरत नहीं, आपको एयर प्यूरिफायर रखने की जरूरत नहीं। आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया है। हम्म? एक स्टेटस हो गया है एयर प्यूरिफायर। मतलब ये क्या रखा है? एयर प्यूरिफायर। देखिए दिल्ली में आज तो कितना पोल्यूशन, पॉल्यूशन क्या इतना चल गया है। जैसे हमारे एक भक्त बता रहे थे, वो बोल रहे हैं कि जनवरी, मिड ऑफ जनवरी तक दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रोक दिया, क्योंकि इतना पॉल्यूशन अभी है वहाँ। इस समय में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, दिल्ली इज मोस्ट पॉल्यूटेड। इसके लिए क्या करेंगे लोग? एयर प्यूरिफायर रखेंगे। हम्म, तो ऐसे ऐसे सब कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं घर पे कि जिससे अ, हवा शुद्ध रहे। देखिए घर बनाया, खर्चा किया, उसके अंदर हवा भी जो चाहिए ना, उसको शुद्ध करने के लिए भी हमें पैसा। लेकिन ये कैसा, ये जो महल है, ये इसमें, ये ऐसा महल है, ऐसा किला है कि जहां पे कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। ये स्वयं कर देता है, एक बार बना लिया हो गया, उसके बाद उसमें कोई खर्चा नहीं। ऐसा हो तो कितना अच्छा है। हम्म। और उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ा, इसकी ये जो स्पेशलिटी है कि ये जैसे जैसे इसका समय बढ़ेगा, तो इस जड़ जगत में हम देखते हैं कि जो घर होता है हमारा, वो जैसे जैसे पुराना होता है, तो वैसे वैसे ये क्षीण होते जाता है, ये खराब होते जाता है। हमें बार बार घर में पेंट करने की जरूरत पड़ती है, मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कर्दम मुनि ने जो महल बनाया अपनी पत्नी के लिए, बता रहे हैं कि ये जो बहुत ही रत्न जड़ित अलग अलग प्रकार के रत्नों से बनाया, लेकिन वो बढ़ रहे थे, वो खराब नहीं हो रहे थे, वो कम नहीं हो रहे थे, वो धीरे 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 ऑपुलेंस बढ़ रहा था। हमारा इस भौतिक जगत में ऑपुलेंस कम होता है अगर हम काम ना करें, मेहनत ना करें, और अगर हम कुछ भी बना ले, तो वो जैसे पैसा भी अगर बैंक में अगर आपने रखा है, तो वो बैंक में पैसा आप कहेंगे नहीं मेरा उतने का उतना ही पैसा है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ साल ब साल उस पैसे की वैल्यू कम होते जाती। ये इकोनॉमिक्स कम होती है। हाँ, क्योंकि वो पैसा अगर आपने एप्रिसिएशन में नहीं रखा ना, तो पैसे की अमाउंट उतनी रहेगी लेकिन उसकी वैल्यू कम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो किला है, बता रहे हैं कि ये कि जो ऐसा ऑपुलेंस बनाया कर्दम मुनि ने, जो कभी कम नहीं होने वाला था, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से लोगों की सैलरी बढ़ती है ना, वैसे ये भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते ही जाए, कुछ ना करते। देखिए कितना अद्भुत है ये, और ये करदम मुनि ने बनाया। प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद, अगर आपके पास हिंदी है तो बता रहे हैं हवाई किला। ये इंग्लिश में इसको कैसल कहते हैं। हवाई किला, ये कहते हैं कहावत है, कहावत। हम्म, हम कहते हैं ना कि हवा में बंगले मत, कहते हैं कहावत, कहते हैं ना ख्याली पुलाव मत बना। तो यहाँ पे हवाई किला प्रभुपाद लिख रहे हैं। मतलब क्या है? इमेजिनेशन। हम कुछ भी ऐसी चीज को सोचने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज जो इस दुनिया में नहीं है, और लेकिन पाने की इच्छा रखते हैं और उसको सोचते रहते हैं। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा महल है, हाँ, और हम देख रहे हैं ऐसा। अरे, बातें करते हैं दो दोस्त, तो कहते हैं ना फिर, अरे ज्यादा हवे में मत उड़, या फिर हवे में ख्याली पुलाव मत बना, ये क्या सोच रहा है, तो ऐसे ही। हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं जो सच में इस जड़ जगत में, सच में हमारी लाइफ में जो मौजूद नहीं है, तो उसको इमेजिनेशन से हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वप्न में हम देख रहे हैं, हमने स्वप्न देखा कि अरे मेरा तो बंगला बन गया। लेकिन ये प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो कर्दम मुनि ने ये जो महल बनाया है देवती माता के लिए, इसको भी वैसे ही बताया गया है जैसे कि हवा में बनाया। मीन्स हमने हमारे कह सकते हैं कि जैसे ख्यालों में बनाया कोई वस्तु, वैसे ही है। समझने की बात है। कर्दम मुनि के पास योग शक्ति है, और एक्चुअली उन्होंने बनाया है, एक्चुअली बनाया है, एक्चुअली उन्होंने बनाया अपनी पत्नी के लिए। लेकिन एक इमेजिनेशन जो है, ये भी करदम मुनि ने बनाया, हवे में महल, वो भी हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद यहाँ रिलेट कर रहे दोनों। बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में बता रहा हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें कि कि हवा में महल बनाना उसका मतलब क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं, उदाहरण है कि एक कुम्हार था। ये कुम्हार जो था, ये कुम्हार अपने घड़े बेच रहा था, और उसने कैलकुलेशन किया कि ये जो पॉट है, ये मैं 1 रुपये बेच रहा हूँ हर रोज, तो मेरे पास 100 पॉट है। अगर मैं उसको, मैं 1 रुपये बेचने के बजाय मैं 2 रुपये बेच, तो मेरा 1 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मैं 100 पॉट बेचता हूँ तो मेरा 100 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। और बढ़ जाएगा प्रॉफिट। तो वो सोचने लगा, और 100 रुपया लेके वो बोल रहा है कि 100 रुपये से लेके मैं वापस इन्वेस्ट करूं तो मुझे और 100 रुपये मिलेंगे, और मैं बड़ा बड़ा बिजनेस करूंगा अपना, तो ऐसे मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा, और मेरे घड़े बड़े बड़े बहुत बड़े बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, और फिर ऐसे करके मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। और फिर पैसा आने के बाद व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले करता है शादी। यहाँ पे गैर प्रभुपात क्या है? और शादी करने के बाद एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि वाइफ जो है वो ओबीडियंट मिले, सुशील, सुनने वाली, और जो सब कुछ मेरी जरूरतों का ख्याल रखे। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन होता है। और अगर वो नहीं करेगी तो मैं क्या करूंगा? तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको किक हर, आई विल किक हर, मैं उसको लात मार के भगा दूं। ऐसा सोचता है वो, मैं छोड़ दूंगा उसको। तो इमेजिनेशन में वो ऐसे सोचता है कि मैं लात मार के भगा दूंगा, तो एक्चुअली वो
लात मारना शुरू कर देता है प्रैक्टिकली। और वो जब सपनों में था और ऐसे किक मार रहा था, तो उसके सारे गड़े हैं ना, वो सारे टूट गए, सब टूट गए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हमारी सिचुएशन है, ये भौतिक जगत में हमारी सिचुएशन है। हम सब, हम यहाँ पे महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे पॉट, हाँ, ये पॉटर ने जो किया, हम सब वही कर रहे हैं। और एक किक जो है ना, एक किक अगर हमारे दुनिया में आ जाती है, वो सब कुछ नष्ट कर देता है। एक किक ऑफ, यहाँ पे बता रहे हैं, सिमिलरली बाय द वन किक ऑफ नेचर वी लॉस्ट एवरीथिंग। हम जो भी बनाया है इस संसार में, हम जो बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, हम बड़े बड़ी प्लानिंग करते हैं, एक नेचर का डिजास्टर आ जाता है ना, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं लाइव एग्जांपल दिखा, वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा मेरे ग्रुप में बताता हूँ कि व्हेन यू प्लान समथिंग और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं चलता, वो हिसाब से आपका काम नहीं होता, देन यू थिंक दैट योर प्लान इज नॉट वर्किंग, आपकी प्लानिंग नहीं चल रही है, कृष्णा's प्लानिंग इज वर्किंग। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कृष्णा इज देयर, ही इज वर्किंग ऑन विथ यू। अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जो रामेश्वरम की यात्रा है, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि 8,000 लोग आने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी लाइव एग्जाम्पल। अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले दिल्ली से 3 ट्रेन, पर्सनल बोले तो प्राइवेट ट्रेन का अरेंजमेंट हुआ, दिल्ली से सीधा रामेश्वरम, नॉन स्टॉप रामेश्वरम सीधी ट्रेन आई। और जैसे ट्रेन में शाम को भक्त लोग उतरेंगे, और दिल्ली ने ये यात्रा अरेंज की थी, तो क्या होगा कि वो सारे सेवाधारी थे, सेवा करने वाले थे, और नेक्स्ट डे से यात्रा का रजिस्ट्रेशन सब कुछ शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली ट्रेन वॉज 18 आवर्स लेट। कितने घंटे? 18 घंटे। और वो भी एक नहीं, 3 ट्रेन में से 2 ट्रेन लेट चली। अभी बताइए, यहाँ पे यात्रा का मैनेजमेंट की पूरी टीम, इसग्रेस अमोघ लीला प्रभु को लेके सारे बड़े बड़े रथी महारथी सारे वो ट्रेन में, और यहाँ पे यात्रा शुरू हो गई। हम प्लानिंग करते हैं कुछ, लेकिन एक ऐसा डिजास्टर, एक ऐसे कोई एक्सटर्नल इफेक्ट, एक एक्सटर्नल कॉज ऐसा आ जाता है कि हमारे पूरे प्लानिंग के ऊपर क्या कहते हैं, पानी फेर। ये बात गई, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हुई उस दिन, पहले दिन सभी भक्तों को, तो फिर ये महाराज तक पहुंची बात। तो फिर महाराज ने मीटिंग ली और सबको अपोलोजाइज किया, सारे डिवोटीज को, सारे शिष्यों को, देखो ये महाराज जी के कि ये कारण के वजह से एक ऑफिशियली मैसेज गया, ऑफिशियली ईमेल गया, behalf of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to all his disciples who have registered. Because of these reasons, we are failed and we are really apologize. तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, हाँ, कि हमारे जीवन में बहुत सारे हम प्लानिंग्स करते, लेकिन ये प्लानिंग्स जब नहीं सक्सेस होते ना, देन फ्रस्ट्रेशन कम्स। बट हमें ये समझना है कि वैसे नहीं चलेगा, आपके हिसाब से दुनिया चलाने के लिए नहीं बनी है, नहीं बनी है। वी थिंक दैट अरे मेरे कंट्रोल में सब कुछ होगा, यू आर नॉट द कंट्रोलर, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ये समझना चाहिए, अगर ये समझ गए ना, तो जीवन आसान हो जाता है, आसान। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत की जो खुशियां है ना, ये कैसे बताई गई है? तो ये जो खुशियां हैं, वो यहां बताई गई है इस श्लोक में, कि हवे में बंगला बनाना। क्यों? क्योंकि सच में ये जो जो भौतिक खुशियां हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, और उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत डे एंड नाइट कह रहे हैं कि हम दिन रात भागते रहते हैं,
हम जैसे कहते हैं कि मुंबई की जो ट्रेन है सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक भागते रहते, और उसके अंदर लोग बैठे हुए ट्रैवल करते, क्यों? क्यों? क्योंकि मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुखी बनने के लिए, भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है, भाग रहे हैं। एक भक्त को मैंने पूछा कि ऐसे कभी क्यों नहीं सोचता कि ये जो मैं कर रहा हूं ये सच में जरूरत की चीज है? क्यों नहीं सोचता? बहुत सुंदर आंसर है उसी ने दिया भक्त ने कि प्रभु जी, मैं देख रहा हूं कि मैं भाग रहा हूं, तो मेरे साथ बाजू वाला भी भाग रहा है, उसके साथ तीसरा भी भाग रहा है, चौथा भी भाग रहा है, सब भाग के ब्रिज चल रहे हैं, भाग के उतर रहे हैं, तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि सारी दुनिया कार्य है। क्या करें? और जो मेजोरिटी लोग करते हैं उसी को तो फॉलो करना चाहिए, ये भौतिक जगत का नियम है। कुछ कितने लोग हैं? 40 लोग, 40 लोग जूम पे लेक्चर सुन रहे हैं, ये थोड़ी बड़ा कार्य है, लेकिन हजारों की संख्या में ट्रेन में ट्रैवल करके काम पे जा रहे हैं, वो मेन कार्य है। करेक्ट, चैट में लिख के भेज। हाँ? तो इस दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी। हम्म हमें समझना है कि ये जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सब इसके लिए हम कर रहे हैं, हवे में महल बना, ये कंपैरिजन है। बिल्डिंग कैसल्स इन है। क्यों ये कंपेयर क्यों किया गया है, प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं, इसको समझेंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, श्रील विद्यापति, एक बहुत बहुत सुंदर भक्त, साउथ इंडिया के बहुत ही सुंदर भक्त, महान भक्त, वो एक श्लोक में लिखते हैं। उन्होंने इस भौतिक जगत के जो कार्यकलाप है ना, बहुत सुंदर तरीके से एनालाइज किया है ये श्लोक में उन्होंने, और बताते हैं इस श्लोक में, कहते हैं, वो इस श्लोक में कहते हैं, ताटल से करते वारि बिंदु समा, सूत मित रमणी सका, सूतर रत रिमणी समाधे। ये श्लोक की पहली पंक्ति है। वो कहते हैं कि एक, ये जो भौतिक जगत का ये जो स्थान है, ये भौतिक जगत है, वो क्या है? ये भौतिक जगत जो है वो एक एक रण है, एक डेजर्ट है, जो बहुत ही गर्म, मीन्स ताटल मतलब डेजर्ट कहा गया है यहाँ पे। तातल का अर्थ है डेजर्ट, और वो भी कैसा है? सकाइते, मतलब बहुत ही ताप देने वाला डेजर्ट, बहुत ही ताप देने वाला, वहां पे बहुत ही टेम्परेचर है, आप वहां खड़े भी नहीं रह सकते, उतनी गर्मी है वहां। अगर समझो, आपको सेक सका देगा। हाँ, आपको वहां पे इतनी गर्मी हो रही है कि आप पूरे सीख जाओगे, और आप खड़े भी नहीं रह सकते। और वहां पे अगर आपको ऐसे खड़े किया है तो आपको क्या जरूरत है? वहां पे क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं कि हमें वहां पे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है, वहां पे हमें बहुत बड़े जलाशय की आवश्यकता है, कि वहां पे अगर अगर हमें ताप से बचना है, क्योंकि जो ताप लग रहा है, हमें अगर वो ताप से बचना है तो वहां पे बहुत सारा पानी की जरूरत है, बहुत सारा एक जलाशय की जरूरत है। और कह रहे हैं यहाँ पे कि कितना पानी चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, गैलन्स ऑफ गैलन्स हमें लगेंगे। हम्म लेकिन हमें बहुत सारा पानी की जरूरत है, लेकिन हमें कोई दे रहा है एक ड्रॉप ऑफ वाटर, बिंदु समा। हम्म तो अगर एक बिंदु किस के जितना आपको पानी मिले तो आपको चलेगा? ऐसे ताप में आप खड़े हो और पानी दिया, तो आप कहोगे प्लीज गिव मी द वाटर। हाँ, तो पानी अगर दिया, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मुझे याद आया, हमारे ग्रुप में ऐसे ही सारे भक्त, एक दूसरे के मित्र मित्र, तो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे।
तो वो भी एक भाव वही है, क्योंकि परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की चल के यात्रा करनी, परिक्रमा करनी है, शरीर को तपस्या है, सूरज भी है। तो एक भक्त ने पानी मांगा। हम्म, तो बॉटल तो 1 लीटर की थी, लेकिन उसमें पानी इतना सा ही था। तो जैसे वो भक्त ने दिया ना, दूसरा भक्त देख रहा है और उसको ऐसे देख रहा है। तो मैं सोच रहा था कि देखो, पानी के रिक्वायरमेंट क्या, पानी तो है, गुण तो वही है पानी, लेकिन क्वांटिटी कम है, जिसके वजह से वो भक्त ने उसको दो शब्द कहे। हाँ, कि पानी देना है, ये कितना पानी दिया, ये बॉटल लेके क्यों घूम रहे हो? फेंक दो बॉटल, हाँ, कूड़ेदान में। तो पानी है, गुण वही। हाँ, तो अगर डेजर्ट में आपको एक बूंद पानी मिले, हाँ, पानी के गुण वही है सर, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रैक्टिकली वो एक बूंद पानी आपको लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ विद्यापति जी क्या कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत है, ये ये एक एक जो भौतिक जगत है, वो डेजर्ट के समान है, जहां पे बहुत अलग अलग प्रकार के ताप मिल रहे हैं। और वहां पे हम यहाँ एंजॉयमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे जलाशय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम बचें। हाँ, हम सोच रहे हैं ऐसे कि ये जो मटेरियल मिजरीज है, इससे हम बच जाएंगे। ये जो हीट है, उससे बच जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है कि ये हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम शेल्टर किसका ले रहे हैं पता है? एक ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद का। हाँ, तो वारी बिंदु समा। हम्म, बिंदु समा मतलब, एक वारी मतलब वाटर। तो एक बिंदु जो पानी की बूंद है उससे होगा, उससे हम आ, हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। और आगे कहते हैं, सम सुता विता रमणी समाज, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, हाँ, ये सारे ये सारे फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी, इन सभी में, इन सभी का शेल्टर लेके हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। हमसे है कि मैं इस जो रण का जो ताप है, ये भौतिक जगत का जो ताप है, मैं इससे उब जो मैं उससे तर जाऊंगा, मैं इसमें इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। और किसकी शेल्टर ले रहे हैं? ये बता रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और समाज, जो आपको नहीं निकाल सकता, जो आपको नहीं पानी की बोतल दे सकता, जो आपको जलाशय नहीं दे सकता। तो ये भागवतम एक्सप्लेन करता है, ये जो भागवतम में अलग 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 जो कथाएं हैं, ये हमें क्या बताती है कि ये जो जो मटेरियल वर्ल्ड की जो खुशियां है ना, एंजॉयमेंट है, ये जो हम भोगने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुराशया बताया जाता है। दुराशया मतलब क्या है? ये शब्द आता है कि हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, वी नेवर बी सेटिस्फाइड। हम ऐसी होप लेके चल रहे हैं जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं। हम्म ये वैसा ही है, खैलाई पुलाव बनाना। ये सिर्फ एक हमारा इमेजिनेशन है कि हम खुश हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, हम एंजॉय कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड। ये हमारा ख्याल है ऐसा। तो कहते हैं होपिंग होपिंग अगेंस्ट दुराशया। और क्यों दुराशया कहा गया है? क्योंकि प्रभु जी आप बता रहे हैं, लेकिन मेरे तो जीवन में ऐसे कुछ नहीं, मैं तो आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। लिख के भेजिए कितने लोग खुश है। हाँ, खुश है या नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। हम्म, तो ये दुराशय क्यों गया? रीजन क्या गया, क्या है रीजन? वही अर्थ मानी ना दुराशया, क्योंकि हमने जो शेल्टर लिया है वो मटेरियल एनर्जी का लिया है। बहिर अर्था, माया का हमने जो शेल्टर लिया है,
इसके लिए हम कहते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी दुराशया का हमने जो जो शेल्टर लिया गया है, माया का जो हमने शेल्टर लिया है, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो गए हैं, इस संसार में पीड़ित है। और अगर हम इस माया की शेल्टर में जाते हैं तो हम कभी भी, हमारी जो होप है वो कभी भी फुलफिल, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। हम हम कहेंगे एक समय में अपने अपने स्वजन को कि अभी मेरा समय आ गया है, मैं जाने वाला। सो जब जाएंगे तब सब कुछ छोड़ के जाना है, हवाई किला भी, कैसल भी, सब कुछ हम छोड़ के चले जाएंगे। ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही। हाँ, ये मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम देखें कि कुछ भी नहीं लेके जा सकते, हम यहाँ पे बहुत बड़े महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। हम बचपन में बीच पे जाते थे। हाँ, आज भी बीच पे बच्चों को लेके जाते हैं और पूरे परिवार वाले मिलके एक घर बनाते हैं। और फिर वो घर बनाते हैं, चलो समझो कुछ शाम के समय गए, थोड़ा कुछ अच्छे से कुछ बनाया अपने इच्छाओं के अनुसार, अपनी स्किल्स के अनुसार, मेहनत करके, और फिर जब रात को जाते हैं तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। यही एक, आपको 3-4 घंटे का पीरियड है ना, वो आप समझ लो आपका जीवन। आपने जन्म लिया 6 बजे, आप जू बीच गए या कोई भी बीच पे गए, अपने घर बनाया, वहां पे कुछ अच्छा अच्छा खाया, हाँ, खेले पीले, खाने के बाद अच्छे से खेल लिया हमने, आनंद का अनुभव किया, और फिर शाम को आप घर गए। और वो जो महल था वो वहीं का वही है। यू डिडंट टेक इट। शायद आपने उसको डिस्ट्रॉय भी बहुत बार बार ऐसे भी देखा है कि कुछ बच्चे लोग तोड़ देते हैं और समाप्त हो गए। यही एक जीवन है, ये 3 घंटे का जीवन। यही पूरा हमारा पूरी जर्नी है हमारे लाइफ की। आई होप यू आर गेटिंग इट एवरी। तो हमें ये समझना है, प्रभुपाद ये बता रहा है कि हम इस इस भौतिक जगत की मिट्टियों से हम हमारा किला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार एक दिन चला जाएगा सब कुछ। और ये कब जाएगा? हाँ, मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके वजह से, जिसके लिए हम जिंदगी भर मेहनत करते रहे, वो एक दिन, एक एक कह सकते हैं ना, एक ही क्षण में सब कुछ चला जाएगा। यू हैव टू गो विदाउट एनीथिंग। तो ये हमारा हमारा कह सकते हैं कि हमारी हमारी पोजीशन क्या है। हम बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्पायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम है ही नहीं एंजॉय करने के लिए। यू आर नो मोर, यू आर जस्ट देयर ऑन अ फोटो, ऑन द सेम महल, सेम घर में, यू आर जस्ट हैंगिंग। सोचिए इसको थोड़ा। हम्म ये ये भौतिक जगत है जो हमें इस जगत से हमें भगा देती, किक कर देती, किक मार के। क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ना, टेम्पररी है। और यहाँ पे हमने शेल्टर लिया गया है, टेम्पररी वर्ल्ड की जो माया है उसका हमने 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 शेल्टर लिया। तो इसके लिए कह रहे हैं दुराशया, इसके लिए कहते हैं दुराशया। तो सो हमें ये प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भी सुंदर बता रहे हैं। एक यहाँ पे एक लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं कि डिवोटी को ये सारी वस्तुओं से आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उसको बिविल्डर्ड नहीं होना चाहिए। ये मटेरियल जो ऑपुलेंस है ना इस संसार का, उसमें वो बह नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग के सुख से कह रहे हैं, और और ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा। और और यौगिक सिद्धियों से, जैसे यहाँ पे कर्दम मुनि ने यौगिक सिद्धि से अपनी पत्नी के लिए महल बनाया, तो हम कहें प्रभु जी मैं भी बनाऊंगा, हाँ? मैं भी योग करने जाता हूँ, हाँ, और फिर मैं बना जाऊं हमें में।
ये बहुत ही एक्स्टोनिशिंग लग रहा है, अरे क्या बनाया है। हाँ? कि देखिए कर्दम मुनि ने बनाया, भक्त है ना कर्दम मुनि, तो उन्होंने प्रभु जी बनाया अपनी पत्नी के लिए, तो हमको क्यों रोक रहे हो, हम क्यों नहीं बनाए। हाँ? रोक नहीं रहा है कोई, करना चाहिए सब कुछ, लेकिन भगवान को सेंटर में रखें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते, जो हमें प्रभुपाद ने विधि विधान और नियम दिए गए हैं, उस नियम, सेवा, भक्तों का संग, मंदिर में सेवा, ये सब कार्य करते हुए हमें सब कुछ भगवान की सेवा करने के लिए कार्य हम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है। प्रभुपाद नेवर सेड लाइक, प्रभुपाद भी यहां बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों के लिए 16,108 पत्नियों के लिए टिपिकल सेम टू सेम महल बनाया, वो भी महल में कोई भी सीमेंट सीमेंट रेती और ईंट नहीं लगाई, रत्नों से बनाया। ही डिड। हमें भी करना चाहिए क्या। हाँ? जो रिक्वायरमेंट है, परिवार को खुश रखे, भक्त है सब लोग, और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का एक व्यक्ति का, एक जो घर का हेड होता है, मुखिया होता है, वो जो पुरुष है, उसका कर्तव्य है वो गृहस्थ जीवन। लेकिन उसके साथ साथ उसका ये भी कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सेवा करे, उस चरणों की सेवा करते करते वो दूसरे कार्य भगवान की सेवा के लिए कर सकते। इस भौतिक जगत, एक भक्त भी ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन वो भक्त का ट्रेन में भाग के चढ़ना और एक भौतिकवादी व्यक्ति जो है उसका भाग के चढ़ना ट्रेन में, दो अलग अलग वस्तु, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग। जो भौतिकवादी है उसका उद्देश्य है कि मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैं अपनी इंद्रियों को तृप्ति करूं, इंद्रियों को तृप्त करूंगा। लेकिन एक भक्त जो होता है ना, वो कार्य करता है तब वो अपने इंद्रियों की तृप्ति ना करते, वो भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए कार्य करता है। इसको कहते हैं व्यवसायी, व्यवसायत्मिका बुद्धि, भगवान भगवत गीता में। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कर्दम मुनि और देवहूति का जो संवाद चल रहा है, ये हम सभी गृहस्थ को सिखाने के लिए है। कि महान भक्त है, कर रहे हैं, लेकिन यही सब कुछ जीवन है, उसको ना समझना, उसको नहीं समझना कि ये भौतिक जगत की जो सारा ऐश्वर्य है। ऑफिस में बैठे हुए हैं लोग, चार लोग से एसोसिएशन हम ले रहे हैं, वो कह रहा है मैंने ये लिया, मैंने वो किया, मैंने ये कहा, वहां घूमने का, ये दिवाली में ये किया, क्रिसमस में यहाँ जाऊंगा, 31st में यहाँ करूंगा, वो करूंगा। भक्त जो होता है ना, वो बिविल्डेड नहीं होता ये सब चीजों से। वो दो कान दिए, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकालता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि बस मुझे भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सेवा करनी है, और इस भौतिक जगत की जो माया है ना, उसकी सेवा में नहीं करता। तो ये महल है, ये महल जो है, भगवान कह रहे हैं कि, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो कर्दम मुनि ने महल बनाया है वो भी टेम्पररी है, और इस जड़ जगत में जो भी हम कार्य करें वो भी टेम्पररी। लेट्स वर्क हार्ड टू अचीव परमानेंट है। इंटेलिजेंट व्यक्ति वही होता है जो परमानेंटली कहीं सेटल होता है। 11-11 महीने में शिफ्ट होने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा जाता इस संसार में भी। कहा क्या तेरा एड्रेस चेंज होते, करेक्ट, ऐसे ही होता है ना। अरे हर 11-11 महीने में बदली करते रहता है आपका, अरे कहीं एक जगह पे सेटल तो हो जा, बोला जाता है ना, सेटल हो जा, गो बैक होम टू गॉड, फॉलो 4 नियमों का पालन करो, अटेंटिव जपमाला चैंटिंग करे, श्रीमद् भागवतम के ये जो सेशंस चल रहे हैं, ये बार बार सुन के, श्रवण करके हमारा जो उत्साह है वो बनाए रखे। और जो अभी ये सेवा करने के लिए जो अभी ये बुक मैराथन चल रहा है, उन सभी भक्तों को निवेदन करता हूँ जो भी जुड़े हुए हैं, कि सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करें, क्योंकि पुस्तक वितरण करने के साथ के लिए अगर हम करेंगे तो प्रभुपाद के साथ साथ हम भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान, और भगवान कृष्ण की नजर में हम बहुत ही
प्रिय भक्त बनने की कोशिश कर सकते। हरे कृष्णा। थैंक यू। सो मैं इसी के साथ 2 शब्द को मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त को कोई कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन है तो कर सकते हो, और ये प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।